बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग डिफरेंट स्टाइल में खुश आमदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के मलाई टिक्का की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे बाज़ार जैसा टिक्का नहीं बनता, तो वो इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि मुझसे बाज़ार जैसा टिक्का नहीं बनता, क्योंकि आपका इतना मज़े का टिक्का बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने एक चिकन का चेस्ट पीस लेना है और उसमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं। पूरे पीस पे आप इस तरीके से कट लगा लें। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये देखिए, अब यहाँ मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने से इसके अंदर हींग नहीं आती, तो ये आप ज़रूर ऐड किया करें। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे हम 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून, हल्दी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ पे हल्दी कम ही यूज़ होगी। इसके बाद हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, जो है गरम मसाला। गरम मसाला हमने हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद हमने कुटा भुना धनिया ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। ये जितना मैं डाल लूँ आप भी उतना ही ऐड करें इसमें। इसके बाद हमने 2 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देना है और नमक ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। कोई सी भी आप क्रीम ले लें, हाफ़ कप के करीब आप इसके अंदर क्रीम ऐड कर दें। क्रीम से ये हमारा बहुत ही मज़े का मलाई टिक्का रेडी होगा। ये हमने डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैरिनेशन कर लेनी है इसकी, और इसको मैरिनेट करके हमने फ्रीज़र कर देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने फ्रीज़र से इसको निकाल लेना है। और अब बारी आती है इसको मज़ेदार सा पकाने की, सेकने की। तो अब हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है। इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ होता, कम ऑयल यूज़ होता है। इसके बाद हमने अपने टिक्के को रख देना है और इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। और इसको हमने भाप में पकाना है। भाप में पकने से ये अंदर तक सिक जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। इसी वजह से आप लोगों के जो टिक्के हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, क्योंकि आप लोग इसको हाई या मीडियम फ्लेम पे बना देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे, कम जितनी लो फ्लेम होगी ना उतना अच्छा ही अंदर से सिकेगा, बनेगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। और इसको आप प्याज के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसको चपाती के साथ आप खाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों का कैसा बना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिफरेंट ग्रुप में शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।